Namaste you all. I welcome you all in the Academy of Social Science by Oja sir. In this video, I am going to carry forward the first chapter of the economics textbook of class 9th. पिछले वीडियो में हमने फार्मिंग इन पालमपुर को शुरू किया था। उसके 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने चर्चा की थी। आज 7वां फीचर चर्चा करने को है और इसके बाद मैं आज आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस दूंगा और अगले वीडियो में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स पढ़ के और उसके बाद कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो खत्म करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर को शुरू करेंगे। आइए आगे देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि शुरू करें आप लोग अपने साथ अपने टेक्स्ट बुक, अपने नोटबुक और एक पेन ले लें ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिख सकें। लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड wheat on their lands using the 3 factors of production. The wheat is harvested and production is complete. कल्पना करिए कि फार्मर्स ने अपने खेतों में गेहूं उपजाया और उसने गेहूं उपजाने के क्रम में प्रोडक्शन के जो 3 फैक्टर्स का इस्तेमाल किया। अब गेहूं कट चुका है और उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वेट? फार्मर्स अपने गेहूं के साथ क्या करते हैं? दे रिटेन ए पार्ट ऑफ द वेट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन। किसान अपने परिवार के उपयोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं। एंड सेल द सरप्लस वेट, और जो उनके पास गेहूं बच जाता है एक्स्ट्रा वो उसको बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद's son have little surplus weight because their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs. जो छोटे किसान हैं जैसे सविता और गोविंद के लड़के, उनके पास बहुत ही कम बचत हो पाती है गेहूं की, क्योंकि उनके पास जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है और वे केवल अपने जीने के लायक गेहूं को अपने पास रख पाते हैं ताकि परिवार की जरूरत पूरी हो सके। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वेट टू द मार्केट। इसलिए मझले यानी मध्यम वर्गीय और बड़े किसान जो हैं वही मार्केट में गेहूं सप्लाई कर पाते हैं। In the picture 1.1 you can see the bullock cart streaming into the market, each carrying loads of weight. पिक्चर नंबर 1.1 में आप देख सकते हैं कि बुलॉक कार्ट पे गेहूं लाद करके मार्केट की ओर वे जा रहे हैं। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वेट। जो मार्केट के ट्रेडर्स हैं वो गेहूं खरीदते हैं एंड सेल इट फर्दर, और उसको वो बेच देते हैं बाद में टू शॉपकीपर्स इन द टाउन। शहरों में जो दुकानदार हैं वो गेहूं उनको बेच देते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज, Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. तेजपाल सिंह जो एक बड़ा किसान है, उसके पास उसके खेत से 350 क्विंटल अधिक प्राप्त होता है गेहूं। He sells the surplus wheat at the रायगंज market and has good earnings. तेजपाल सिंह अपने सरप्लस गेहूं को रायगंज के मार्केट में बेच देता है और उसको उससे अच्छी आमदनी हो जाती है। What does तेजपाल सिंह do with his earnings? तेजपाल सिंह अपनी आमदनी से क्या करता है? लास्ट ईयर, पिछले साल, तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। तेजपाल सिंह ने अपने अधिक से अधिक पैसों को बैंक में रख दिया था अपने। लेटर यूज्ड द सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ ए लोन। बाद में उसने क्या किया कि सविता जैसे अन्य किसान जो थे जिनको जरूरत थी लोन लेने की, उनको उसने अपने सेविंग से लोन दिया। He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next season. उसने उस सेविंग्स का इस्तेमाल किया अगले साल अपनी खेती बाड़ी के कामों में। वर्किंग कैपिटल के रूप में उसने अपने सेविंग्स का इस्तेमाल किया। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाई अनदर ट्रैक्टर। इस साल तेजपाल सिंह प्लान करता है कि अपनी अर्निंग से वो एक नया ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, और ये जो दूसरा ट्रैक्टर वो खरीदेगा इससे उसकी और बढ़ जाएगी फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि ट्रैक्टर भी आता है फिक्स्ड कैपिटल में ही। लाइक तेजपाल सिंह, अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। तेजपाल सिंह के जैसे जो अन्य बड़े और मध्यम किसान हैं वह भी अपने सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं। ए पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। और अपनी अर्निंग्स का कुछ हिस्सा बचा लेते हैं और अगले सीजन में और पूंजी बनाने के लिए वो उसका इस्तेमाल करते हैं, और पूंजी खरीदने के लिए जैसे फिक्स्ड कैपिटल के कुछ आइटम्स वो खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं वो।
Thus they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. इस तरह से वे अपनी बचत से ही अपने फार्मिंग के लिए पूंजी की व्यवस्था करने में सक्षम हो जाते हैं। Some farmers might also use the savings to buy cattle. कुछ फार्मर्स अपने सेविंग्स का इस्तेमाल कैटल खरीदने में, पशुओं खरीदने में, ट्रक्स खरीदने में और टू सेटअप शॉप्स और दुकान लगाने में इन सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज वी शैल सी, जैसा कि हम लोग देखेंगे, दिज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज, और इन सेविंग्स से उनकी इतनी अच्छी हो जाती है एक पूंजी कि वो नॉन फार्म एक्टिविटीज भी शुरू कर सकते हैं। इस पे चर्चा हम आगे करेंगे, अभी इतना ही। और इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चंस पे, और अगले वीडियो में हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज को शुरू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ विलेज पालमपुर इज। आपको जवाब देना है, आपके पास 10 सेकंड का समय है। और आपका आंसर होगा हाइपोथेटिकल, और इमेजिनरी भी आप इसको कह सकते हैं। पालमपुर इज ए हाइपोथेटिकल विलेज और एन इमेजिनरी विलेज। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। नेम द नियरेस्ट विलेज ऑफ पालमपुर। पालमपुर के नजदीक के गांव का नाम क्या है। और इसका आंसर होगा रायगंज। रायगंज पालमपुर के नजदीक का एक गांव है, और शाहपुर पालमपुर के बगल का एक छोटा सा शहर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ फार इज रायगंज फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से रायगंज कितना दूर है। आपका उत्तर होगा 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम पालमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन पालमपुर। पालमपुर में कितने परिवार रहते हैं। और आपका आंसर होगा 450। पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स होते हैं। और आपका आंसर है लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। इसके बाद एक और भी कैपिटल को ऐड किया गया है, और वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल। आप याद रखेंगे लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, और इसमें एक और ऐड किया गया ह्यूमन कैपिटल, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल के कुछ एग्जांपल आप दें। एंड द आंसर इज टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, etc। इनको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, etc को। और इसके अलावा एक होता है वर्किंग कैपिटल, जिसमें मनी इन हैंड्स और रॉ मटेरियल्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या है प्रोडक्शन की। और इसका आंसर है फार्मिंग। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स, ग्रोज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल। जो क्रॉप्स होते हैं पालमपुर में और जो फैसिलिटीज वहां अवेलेबल है, उसको देख के पालमपुर कैसा लगता है। और इसका आंसर है ए विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के वेस्टर्न पार्ट के गांव को जैसा लगता है पालमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द फार्मर्स ऑफ पालमपुर एबल टू ग्रो मोर देन 2 क्रॉप्स। एंड द आंसर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। पालमपुर में इरिगेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले आ गई थी। इसी वजह से पालमपुर के जो किसान हैं वो 2 से अधिक फसल उगा सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई HYVs। HYVs का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। और इसका आंसर है हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स।
ये होता है HYVs का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वे द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? पहले कौन थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया? वो कौन कौन से स्टेट हैं या के पार्ट हैं? और इसका आंसर है पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन? लगातार ट्यूबवेल से इरिगेशन कंटिन्यूअस करने का रिजल्ट क्या है? एंड द आंसर इज डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल का डिप्लेशन जो हुआ है वो कंटिन्यूअस ग्राउंड वाटर के यूज करने से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द फार्म वर्कर्स कम फ्रॉम? फार्म वर्कर्स काम करने के लिए कहां से आते हैं? And the answer is either from landless families or from families cultivation who cultivate small plots of land. यहाँ थोड़ा सा मिसस्पेलिंग हो गई है, मिसस्पेल्ड हो गया है। Now last question and the question is how many families are landless in पालमपुर? पालमपुर में कितने किसान, कितने फैमिलीज ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं? And the answer is 150 families are landless in पालमपुर। तो इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन के रूप में आपका रिवीजन किया अब तक आप जो पढ़े उसके लिए। अब अगले वीडियो में हम लोग इस आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।